दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पीएम किसान के फॉर्म में ऐड लैंड डिटेल वाले ऑप्शन में आप अपनी खतौनी के डेटा को कैसे भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आप अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर पुराने रिजेक्टेड वाले रजिस्ट्रेशन को सही करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आता है जिसे आपको पूरा सही से भरना होता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको फार्मर पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं जिसे आप खुद से आसानी से भर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद ऐड लैंड डिटेल का एक ऑप्शन आता है जिसे भरने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और गलत जानकारी भरने पर काफ़ी लोगों का पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हम आपको लैंड डिटेल भरने का सबसे आसान और सही तरीका बताने वाले हैं, इसलिए जिस तरह हम आपको बताने वाले हैं आपको भी उसी तरह अपनी लैंड डिटेल को यहाँ पर भरना है, वरना आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले ओनरशिप लैंड होल्डिंग वाले ऑप्शन में दोस्तों अगर आपकी खतौनी पर सिर्फ आपका नाम है और आप उस जमीन के अकेले मालिक हैं तो आपको सिंगल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी खतौनी पर एक से ज़्यादा लोगों के नाम हैं या फिर 2 लोगों के नाम हैं तो आपको जॉइंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको लैंड डिटेल को भरना है, जिसे भरने के लिए आपको अपनी खतौनी को निकाल कर अपने पास रख लेना है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन खतौनी निकालना चाहते हैं तो हमने उस पर एक वीडियो बना दी है जो कि आई बटन में आ रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सर्वे खाता नंबर वाले ऑप्शन में आपको अपनी खतौनी से खाता संख्या को देखकर यहाँ पर लिखना है और फिर डाक खसरा नंबर वाले ऑप्शन में आपको अपनी खतौनी से खसरा संख्या को देखकर यहाँ पर लिखना है और फिर एरिया हेक्टेयर वाले ऑप्शन में आपको अपनी खतौनी से अपनी खतौनी के क्षेत्रफल को देखकर यहाँ पर लिखना है और फिर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस वाले ऑप्शन में आपको बताना है कि आपकी ये ज़मीन आपके नाम पर कब आई है। दोस्तों अगर आपकी खतौनी की ज़मीन आपके नाम पर 1 फरवरी 2019 से पहले आई है तो आपको बिफोर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी खतौनी की ज़मीन आपके नाम पर 1 फरवरी 2019 के बाद आई है तो आपको आफ्टर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स वाले ऑप्शन में आपको बताना है कि आपकी ये ज़मीन आपके नाम पर कैसे आई है। अगर आपके पति के मरने के बाद आपकी ये ज़मीन आपके नाम पर आई है तो आपको डेथ ऑफ हस्बैंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आपके पिता के मरने के बाद आपकी ये ज़मीन आपके नाम पर आई है तो आपको डेथ ऑफ फादर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आप विरासत के आधार पर इस ज़मीन के मालिक बने हैं तो आपको इंचेस्टर लैंड विरासत को सेलेक्ट करना है और अगर आपने ये ज़मीन खरीदी है तो आपको परचेज ऑफ लैंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आपको ये ज़मीन तोहफे में मिली है तो आपको गिफ्टेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आपको ये ज़मीन अलॉटमेंट में मिली है तो आपको लैंड ग्रांट अलॉटमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और लैंड डेट वेस्टिंग वाले ऑप्शन में आपको बताना है कि आपकी ये ज़मीन आपके नाम पर कब आई है। दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वही डेट लिखना ज़रूरी नहीं है, आप उसके आसपास की डेट लिख सकते हैं और आप अंदाजे से भी लिख सकते हैं कि आपकी ये ज़मीन आपके नाम पर कब आई है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर पट्टा नंबर RFA वाले ऑप्शन में आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके सामने आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर आधार नंबर का ऑप्शन आता है तो आपसे पहले जिसके नाम पर आपकी खतौनी की ज़मीन थी आपको उसका आधार नंबर यहाँ पर लिखना है। दोस्तों अगर उसका आधार बना था तो यहाँ पर आपको उसका आधार नंबर लिखना है। लेकिन दोस्तों अगर उसके समय में आधार नहीं बनते थे और उसका आधार नहीं बना था तो यहाँ पर आपको 00 टाइप कर देना है और सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको ऐड या अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके लैंड का डेटा आपके पीएम किसान फॉर्म में सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में अपनी खतौनी की PDF फाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है जिसकी मैक्सिमम साइज 200 KB होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप अपनी खतौनी की PDF फाइल बनाने के बारे में या फिर खतौनी की PDF फाइल की साइज कम करने के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी जिसे आप देख सकते हैं और उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।